नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा कि जब जनता कहीं परेशान होती है तो सूचना के अधिकार से आरटीआई फाइल करती है और अपने सवालों का जवाब मांगती है सरकार से कि हमें इस बात का जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो इंसानों से इंसानों का आरटीआई दाखिल करके सवाल पूछते हुए तो आपने सुना और देखा होगा, लेकिन मैं आपको अपने चैनल एडीबी न्यूज 7 पर आज ऐसी खबर दिखाऊंगा कि एक इंसान ने भगवान पर आरटीआई दायर किया है और उसके तहत, अपने अधिकार के तहत, सूचना के अधिकार के तहत भगवान से सवाल का जवाब मांगा है और केंद्र सरकार पर भी उन्होंने एक सवालिया निशान छोड़ा है कि क्या इंसानों और साइंटिस्टों के द्वारा जो प्रकृति पे छेड़छाड़ की जा रही है उससे मौसम पर, क्लाइमेट पर क्या असर पड़ता है। भले ही देश बहुत आगे निकल गया हो, चंद्रमा पे चला गया हो, मुझे खुशी है, लेकिन जिस इंसान ने भगवान पर, ईश्वर पर आरटीआई दायर किया है उसका मानना है कि समय से बारिश नहीं होती है, समय पर धूप नहीं निकलती है, ठंडक है तो कुछ ज्यादा है, गर्मी है तो कभी पहले है, बरसात है तो समय के बाद है। ये क्लाइमेट में, मौसम में जो उतार चढ़ाव आ गया है, ऐसा 10-20 साल पहले नहीं हुआ करता था। इन दिनों बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जंगों में या युद्ध अभ्यास में या बड़े बड़े मिसाइल के परीक्षण में, जिससे धरती पर, क्लाइमेट में, पानी में, जलवायु में बहुत दुष्परिणाम हो रहा है। इन्हीं सब विषयों पर मैंने अभी बिहार के मिथिलांचल स्थित दरभंगा जिला के एक कारोबारी, जो कि बिजनेसमैन है पेशे से और समाज सेवी भी है, इन्होंने पंचायत इलेक्शन भी लड़ा है, जिनसे पूछा कि आखिर आपने भगवान पर आरटीआई क्यों दायर किया, तो उन्होंने हमारे चैनल एडीबी न्यूज 7 को क्या जवाब दिया, देखिए ये रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप सबों का एडीबी न्यूज 7 में स्वागत है। मैं अभी बिहार मिथिलांचल के दरभंगा जिला स्थित बिरौल के एक दुकान पे हूँ। ये बर्तन की दुकान आप देख रहे होंगे। हमारे साथ जी राजकुमार झा जी हैं। इन्होंने एक ऐसा काम किया है, एक ऐसा हैरत अंगेज काम। आपने खबरें बहुत देखा होगा, न्यूज की सुर्खियां देखी होंगी, सुना होगा, आरटीआई का नाम सुना होगा। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, जो इंसान का, मानव का अपना अधिकार है हिंदुस्तान के अंदर, किसी इंसान से, किसी पदाधिकारी से किसी सवाल को पूछना, किसी चीज के बारे में पूछना। लेकिन कभी आपने किसी खबर में देखा है आरटीआई करते हुए ईश्वर पर, भगवान पर, भगवान से किसी विषय पर सवाल करते हुए आरटीआई के तहत कुछ दायर करते हुए? आज यही अद्भुत नजारा आपको दिखाएंगे, अद्भुत कारनामा इनकी जुबानी सुनाएंगे, जो इन्होंने ब्रह्मांड के साथ, प्रकृति के संचालन के साथ जो पब्लिक और साइंटिस्ट छेड़छाड़ कर रहा है। आज के डेट में जो मौसम में इतनी तब्दीलियां हैं, बदलाव हैं, न समय से बारिश होती है, न समय से ठंडक है, न समय से गर्मी है, बिल्कुल मौसम जो है, प्रकृति का संचालन जो निजाम है, छिन्न भिन्न हो गया है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इन्होंने भगवान पर, ईश्वर पर आरटीआई करके पूछा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमारे साथ हैं, ये बताएंगे खुद अपनी जुबानी कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो आप बताइए कि आपके मन में ऐसा विचार, ऐसा सवाल, ये ख्याल क्यों आया कि ईश्वर पे, भगवान पे आरटीआई करें? देखिए, मैं पहले अपना परिचय दे देना चाहता हूँ कि मेरा नाम राजकुमार झा हुआ और मैं बिरौल अनुमंडल का एक आरटीआई कार्यकर्ता हूँ और लगभग बिरौल अनुमंडल, दरभंगा जिला के अंतर्गत बिरौल अनुमंडल में 350 से ऊपर हमने आरटीआई लगाया है। और सभी विभाग पे, ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि सभी विभाग पे सरकार की जो योजनाएं होती है उसकी एक पारदर्शिता करने के लिए मैंने सूचना अधिकार लगाया है। मैं 10-15 साल से ये मुझे अनुभव महसूस हो रहा है कि जो प्रकृति में है तो थोड़ा बदलाव आया है। लेकिन ऐसे क्यों आया प्रकृति में? पहले भी था, आज 10 साल के बाद भी वही चीज है, लेकिन मौसम में ऐसे कैसे बदलाव हुआ?
तो आज 5-7 दिन पहले आप सुने होंगे कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड के, जिसको बहुत सफलता, हाँ सफलतापूर्वक हम लोग उसको भगवान मानते हैं, हम लोग भी भगवान को पूजा करते हैं। तो अब मानव निर्मित चीज जो भगवान पे उतर चुका है, तो हमको वही मानव निर्मित मानव से मांगना है कि भाई आप जब भगवान पर चंद्रयान 3 उतारते हो, तो आप भगवान को एक सदस्य मानकर मुझे आप एक आरटीए के तहत जवाब दो कि इस तरह से मौसम क्यों है, प्रकृति के साथ क्या आपने छेड़छाड़ किया है, ये हमने जानकारी मांगा है। तो आप हमको ये बताइए कि पूरे विश्व में हम इतनी खबरें देखते हैं, हम भी चलाते हैं, हमारे पत्रकार बंधु भी यहाँ पे हैं, किसी इंसान ने ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया। ये जो आपने कदम उठाया है, तो इंसान पे केस मुकदमा फौजदारी तो सुनते रहते हैं, होता है, लेकिन ईश्वर जो दुनिया का संचालन करता है, जो खुद सवाल करता है, खुद जवाब देता है, खुद जज है, खुद वकील है, और ईश्वर का सारा कारनामा जो है उसका जवाबदेही उनका खुद है, लेकिन उनसे आपने सवाल किया। इस तरह का ध्यान ख्याल पहले से आपके दिमाग में था या सडनली आया? नहीं, मैं भी एक भगवान का भक्त हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं भगवान का भक्त सुबह उठ करके महादेव को पूजा करता हूँ। तो जिस भगवान को मैं पूजा करता हूँ उस भगवान से पूछने का तो मुझे अधिकार है, मैं तो पूछूंगा ना। तो उस भगवान से जब पूछने का अब उस भगवान को नेतृत्व कौन कर रहा है, तो सुनने में आया है और देखे भी हैं कि चंद्रयान 3 उतरा है, जो मानव निर्मित उपकरण है, इसलिए मैंने सूचना अधिकार से मांगा है इसका जवाब कि आप भगवान को भी एक सदस्य बना करके मुझे जवाब दीजिए। ये ठीक है, ये कदम आपका सराहनीय है और बहुत मतलब एक अलग टाइप का है। हम लोग जो आपके यहाँ पर है, इस जगह पे मैं पहुंचा हूँ, पत्रकार आ रहे हैं, न्यूज चला रहे हैं, कुछ तो खास है, कुछ तो अलग है, तो आपके इस काम से हम संतुष्ट हैं। लेकिन इस तरह का आपने सवाल और आरटीआई लगाया, तो क्या उम्मीद करते हैं आप कि आरटीआई के तहत आपको जवाब मिलेगा? बिल्कुल जवाब मिलेगा, क्योंकि सूचना अधिकार के नियम है कि आप सूचना अधिकार लगाए तो जवाब तो कुछ ना कुछ आएगा, और वो जनहित के लिए ही जवाब आएगा। क्योंकि पिछले 10 वर्ष में जो प्रकृति का क्षति हुआ है, आप देखिए ये इलाका, देखिए ये इलाका में हम लोग को पूरा ज्ञान है। हम लोग यहाँ देखते थे कि बाढ़ आती थी, ऐसा नहीं कि बाढ़ नहीं आती, बाढ़ आती थी, भीषण बाढ़ आती थी, उसके बावजूद यहाँ धान का फसल, गेहूं का फसल होता था। लेकिन पिछले 5 से 7 वर्ष में धूप का जरूरत नहीं है, उस समय धूप होता है, जिस समय वर्षा का जरूरत नहीं है, मौसम के विपरीत होता है, उसमें वर्षा होता है। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुआ है, भगवान के साथ छेड़छाड़ हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि ईश्वर, गॉड, भगवान बोल के कुछ शक्ति है जो इस पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। उसका एक अपना हद है, अधिकार है, जिसको इंसान को पार नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल 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 नहीं पार करना चाहिए और अपने दायरे में काम करना चाहिए। अच्छा, ये जो अभी G20 हो रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें, ऐसी बातें होती है, ऐसा पास होता है जिसमें विश्व में कहाँ कौन सा खोज करना है, कहाँ फिर जाना है, किस ग्रह पे जाना है, सूरज पे, चंद्रमा पे, और नई नई रिसर्चों की बात होगा। इस पे आप क्या कहेंगे? प्रकृति का छेड़छाड़ हुआ है, भगवान से के साथ मजाक हुआ है। सम्मेलन में अभी जो G20 है, इसमें क्या इस तरह की बातें आनी चाहिए, जो नई नई रिसर्च, दूसरे ग्रह पे जाके रहना, बसना, वहां जाके जमीन खरीदना, क्या ये इंसान का अधिकार है जो भगवान के हस्तक्षेप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और जितने भी हम लोगों का तो ये है कि प्रकृति से जो लगाव रखते हैं, भगवान से जो लगाव रखते हैं, उन लोगों की इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए इस विषय पर कि भगवान के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जी अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि अब तक आरटीआई के बाद किसी आरटीआई कार्यकर्ता ने या कार्यालय के किसी स्टाफ ने आपसे संपर्क किया है? नहीं, मैं संपर्क नहीं किया। मैं स्टेटस कल चेक किया था, तो केंद्रीय मंत्रालय ने उस विभाग को भेज दिया है जवाब देने के लिए। स्टेटस में दिखा रहा है कि वो जो हमने सूचना अधिकार लगाया है, वो विभाग में जवाब देने के लिए भेजा है। अच्छा। तो आप अपने इस आरटीआई, देखिए सूचना अधिकार का एक नियम है कि आप जब सूचना अधिकार लगाइएगा, उसका 30 दिन की अवधि रहता है, और 30 दिन के अवधि में अगर आपके पास जवाब नहीं आया तो फिर आप प्रथम अपील में जा सकते हैं। उसके ठीक फिर 60 दिन के अंदर में, 90 दिन के अंदर में आप द्वितीय अपील जा सकते हैं। तो हमने अभी केंद्रीय मंत्री को बनाया है, और अगर वो जवाब नहीं देंगे तो फिर पीएमओ के पास जाएंगे, प्रथम अपील में जाएंगे। पीएमओ नहीं जवाब देगा तो देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के पास जाएंगे, उसे जवाब तो उन लोग को देना होगा। लेकिन किसी भी हाल
में आपको आरटीआई के तहत इस बात का जवाब चाहिए कि मौसम में अधिक बदलाव क्यों है? देश का संविधान है। अब हमने संविधान के तहत जवाब मांगा है, जवाब मिलेगा हमको। अच्छा, मुझे पता चला है कि आप इलेक्शन भी लड़े हैं। मैं 2016 से सक्रिय राजनीति करता हूं और लगभग 5 साल मैंने लोक जनशक्ति पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व भी कर चुका हूं और पिछले साल मैंने पंचायत चुनाव में जिला परिषद का पंचायत चुनाव भी लड़ा था, जो मुझे हार का सामना करना पड़ा। और तभी से जब से मैं राजनीति करता हूं एक समाज सेवी के रूप में, मुझे जितना हर संभव हो सकता है मैं लोगों को मदद करता हूँ। तो आरटीआई वगैरह भी बहुत सारा लगा चुके हैं। हर एक विभाग पर मैंने लगाया। मेरे पास एक फाइल है, ये फाइल देखिए, ये मेरा तीसरा फाइल है ये, और इसमें पूरा आरटीआई से संबंधित है। ये राज सूचना से लेकर के यहाँ शुरू से लेकर अंत तक पूरा, और हर विभाग पर इस पर लगाया है मैंने। सब पे जवाब मिला है? लगभग मिलता है जवाब, लगभग मिलता है। आप उस जवाब से संतुष्ट हैं? जहाँ ये इसमें जवाब में मालूम पड़ता है कि इसमें भ्रष्ट हुआ है, मैं अपील में जाता हूँ। तो आप उम्मीद करते हैं कि भगवान पे, ईश्वर पे लगाए हुए इस आरटीआई का भी जवाब आपको कुछ न कुछ आएगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मौसम के साथ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। और आपके इस सवाल से उम्मीद करते हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी ना हो, जिससे ये जो कुदरत का निजाम है, ये जो पूरा संचालन है, वो बिगड़े नहीं। जी 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 जी, बिल्कुल नहीं हो, समय से बारिश हो, समय से ठंडक हो, समय से गर्मी हो। जी जी, जैसा कि आज से 50 साल 100 साल पहले हुआ। 10 वर्ष पहले भी ऐसा है, हम लोग देखे हुए हैं कि समय से बारिश होता है। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज 7। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करें, और आप अपने कीमती सुझाव और अच्छे कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।